का इंटीग्रल क्या होगा, माइनस नेचुरल लॉग ऑफ साइन ऑफ एक्स। तो हमारे पास ये u2 आ गया। u2 के बाद हम u3 फाइंड करेंगे, w3 ओवर w3 हमारे पास फाइंड हुआ क्या हुआ था, -1, और w क्या है 1, -1 ओवर 1 1, तो -1 आ गया। -1 का इंटीग्रेशन हम लेंगे तो दैट इज इक्वल टू -x। तो हमारे पास u1 भी आ गया, u2 भी आ गया, ये u1 भी आ गया, ये वाला u1 आ गया, ये हमारे पास नेचुरल लॉग ऑफ साइन ऑफ एक्स u2 आ गया, और -x हमारे पास u3 आ गया। तो सेवन्थ और एट्थ स्टेप बड़े आसान है। सेवन्थ स्टेप में हमने जस्ट करना क्या होगा कि हमने देखें फर्स्ट स्टेप में y1 फाइंड किया था, इसको मल्टीप्लाई कर दें u1 के साथ, फिर y2 के साथ u2 को मल्टीप्लाई कर दें, फिर y3 के साथ u3 को मल्टीप्लाई कर दें, तो हमारे पास जो पर्टिकुलर सोल्यूशन आ जाएगा किसका, जो हमारे पास नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है वो आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ कोसिकेंट ऑफ एक्स माइनस कॉट ऑफ एक्स। ये हमारे पास आपके पास y1 क्योंकि 1 था, और उसको हमने इससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो फाइनली जो हमारे पास इन जनरल इक्वेशन आ जाएगी, फाइनल जो हमारे पास फॉर्म बनेगी यहाँ पे जो जनरल सॉल्यूशन है उसके अंदर पहले देखें, पहले 3 टर्म्स हमारे पास किसकी आ गई, वाई सी की, और लास्ट वाली जो टर्म्स हैं वो किसकी आ गई, पर्टिकुलर सॉल्यूशन की। तो वाई सी प्लस वाई पी करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारे पास जनरल सॉल्यूशन जब आपके पास आ गया तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अब हम एक प्रैक्टिस के लिए एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। इस थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का हमने फाइंड आउट करना है जनरल सॉल्यूशन बाय यूजिंग कौन सा मेथड यहाँ पे अप्लाई करेंगे जी, बिल्कुल एग्जैक्टली वेरिएशन ऑफ पैरामीटर मेथड। ठीक है, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर मेथड के मुताबिक सबसे पहला स्टेप हमारे पास क्या होता है कि इसकी जो करस्पॉन्डिंग या एसोसिएटेड होमोजीनियस इक्वेशन है वो हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो करस्पॉन्डिंग होमोजीनियस इक्वेशन है वो हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगी, वाई ट्रिपल प्राइम प्लस 4y प्राइम इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, तो ये जब हमारे पास इसके करस्पॉन्डिंग होमोजीनियस इक्वेशन आ गई, तो अब हमने इसका सोल्यूशन भी फाइंड आउट करना है, यानी वाई सी फाइंड करना है। तो बड़ा आसान है, यहाँ पे इसकी एक्सिलरी इक्वेशन क्या बनेगी, m3 प्लस 4m इज इक्वल टू ज़ीरो। तो m अगर मैं यहाँ से कॉमन ले रहा हूँ तो m स्केयर प्लस 4 आ गया इज इक्वल टू ज़ीरो। तो m इज इक्वल टू ज़ीरो एंड m स्केयर प्लस 4 इज इक्वल टू ज़ीरो। तो हमारे पास m स्केयर इज इक्वल टू -4 आ गया। तो m की वैल्यू हमारे पास आ गई +-2 आयोटा, क्योंकि -4 का देखें इसके साथ हमारे पास क्या होगा, m स्केयर का अंडर रूट हम इधर ले रहे हैं, तो -4 का भी तो अंडर रूट लेंगे ना प्लस माइनस के साथ। तो प्लस माइनस के साथ -4 की जगह -4 का अंडर रूट 2 हो गया, और -1 आयोटा की फॉर्म में आ गया। तो हमारे पास m की 3 वैल्यूज़ आ गई, m एक हमारे पास 0 आ गया, दूसरा +2 आयोटा आ गया, और तीसरा -3 आयोटा, सॉरी -2 आयोटा आ रहा। तो वाई सी हमारे पास क्या आ जाएगा, C1 प्लस C2 कॉस ऑफ 2x प्लस C3 साइन ऑफ 2x। ठीक हो गया। जब ये हमारे पास वैल्यूज आ गई तो स्टेप 2 के अंदर हमने फाइंड आउट क्या करना है, रॉन्स्कियन। रॉन्स्कियन यानी कि W की वैल्यू हमारे पास जनरल फॉर्म क्या होती है, y1 y2 y3, y1 प्राइम y2 प्राइम y3 प्राइम, y1 डबल प्राइम y2 डबल प्राइम y3 डबल प्राइम। तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यूज अगर यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं, y1 हमने क्या निकाला 1, और ये cos ऑफ x, और यहाँ पे साइन ऑफ 2x, सॉरी 2x 2x। पिछले स्टेप में आप देखें, थोड़ी सी वीडियो रिवाइंड करके आप देखें तो आपको नज़र आएगा कि हमने ये y1 है, ये y2 है, ये y3 है, इसका डेरिवेटिव 0, और cos ऑफ 2x का जो डेरिवेटिव है वो क्या हो जाएगा, 2 टाइम ऑफ साइन ऑफ 2x, लेकिन साथ नेगेटिव साइन। इसी तरीके से आपके पास साइन 2x है, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 2 टाइम ऑफ cos ऑफ 2x। यहाँ पे ये एक मसला हो गया कि सी 2 दफ़ा आ गया, इसको रेस करना पड़ेगा। इसी तरीके से हमारे पास
इसी तरीके से हमारे पास कॉज ऑफ ये आ गया 2x, अगेन इसका डेरिवेटिव ज़ीरो का डेरिवेटिव ज़ीरो, और माइनस का डेरिवेटिव आएगा प्लस माइनस कॉज ऑफ -4 cos of 2x, और यहाँ पे 4 - 4 साइन ऑफ 2x। अब इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम ख़त्म हो जाएगा, तो -2 साइन ऑफ 2x, 2 cos of 2x, -4 cos of 2x, और -4 साइन ऑफ 2x। तो मेन डायगोनल को आप मल्टीप्लाई करें यहाँ पे, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, 8 साइन स्क्वायर ऑफ 2x, माइनस माइनस, क्योंकि देखें फार्मूले का माइनस आएगा लेकिन इस माइनस की वजह से वो प्लस हो जाएगा, 8 cos ऑफ स्क्वायर ऑफ 2x। तो इन दोनों में से अगर मैं 8 कॉमन ले लेता हूँ तो cos स्क्वायर ऑफ 2x प्लस साइन स्क्वायर ऑफ 2x, तो फाइनली हमारे पास जो आंसर आएगा वो 8 आ जाएगा। ठीक है, तो रॉन्स्कियन 8 का मतलब ये है कि दैट इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। अगर ये इक्वल टू ज़ीरो नहीं है तो फिर हम अगले स्टेप में जाएंगे, और यहाँ पे जो है हम इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। तो यहाँ पे नोट करें कि हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, क्योंकि हमारे पास जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है उसका कोफिशिएंट पहले से ही किस फॉर्म में है, उसका कोफिशिएंट क्या है, 1। तो इज़ इक्वल टू सीकेंट ऑफ 2x, तो इसका मतलब है ये जो सीकेंट ऑफ 2x है ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स के इक्वल आ गया। अब हमने नेक्स्ट स्टेप के अंदर जो फाइंड आउट करना होगा वो क्या चीज़ फाइंड आउट करनी होगी, W फाइंड आउट करना होगा, W1 W2 W3। तो W1 जो है वो किसके इक्वल आएगा, वो आएगा 0 0 और सीकेंट ऑफ 2x, और W2 जिस तरीके से हमने रॉन्स्कियन में लिखा था cos ऑफ 2x, और इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, -2 साइन ऑफ 2x, और इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, -4 cos ऑफ 2x। इसी तरीके से W3 हमारे पास क्या था, साइन ऑफ 2x, तो इसका डेरिवेटिव आ जाएगा cos ऑफ 2x इंटू 2, और फाइनली हमारे पास यहाँ पे किसकी वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगा 4 साइन ऑफ 2x लेकिन नेगेटिव। इसको हम एक्सपेंड करेंगे तो हमारे पास जो सोल्यूशन आएगा वो हमारे पास आ जाएगा, ये हमारे पास सोल्यूशन आ जाएगा 2 सीकेंट ऑफ 2x, W1 का आंसर। इसी तरीके से हम W2 जो है वो भी फाइंड आउट कर लेंगे। W2 हमारे पास आएगा क्या, 1 0 0, यहाँ पे आएगा 0 0 सीकेंट ऑफ 2x, और साइन ऑफ 2x, 2 cos ऑफ 2x, और -4 साइन ऑफ 2x। तो इसको अगर हम एक्सपेंड करेंगे तो हमारे पास मेन डायगोनल जो हैं वो हमारे पास आ जाएंगे 0, और नॉन मेन डायगोनल हमारे पास आ जाएगा 2 cos ऑफ 2x इंटू सीकेंट ऑफ x। तो ये सीकेंट 1/, cos 2x होता है, तो ओरिजिनली हमारे पास ये आंसर आ जाएगा 2। ठीक है, W2 भी निकाल लिया। अब W3 की बारी है, तो W3 के लिए हम क्या करेंगे, 1 0 0 cos ऑफ 2x, -2 साइन ऑफ 2x, और -4 cos ऑफ 2x, और फाइनली हमारे पास आएगा 0 0 सीकेंट ऑफ 2x। ओके जी, तो 1 के साथ अब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये रो कैंसिल होगी, कॉलम कैंसिल हो गया। मेन डायगोनल को अगर मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, -2 साइन ऑफ 2x इंटू सीकेंट ऑफ 2x। तो साइन ओवर कॉस हमारे पास टेंजेंट ऑफ x होता है, तो W3 की वैल्यू हमारे पास आ गई माइनस टेंजेंट ऑफ 2x। इसी तरीके से हम नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम U1 प्राइम फाइंड आउट करेंगे। U1 प्राइम का मतलब है W1। तो W1 हमने क्या फाइंड आउट किया है, 2 सीकेंट ऑफ 2x डिवाइडेड बाय W हमारे पास क्या था, जी हाँ, W हमारे पास आ रहा था 2। हम देख लेते हैं दोबारा से, जो फाइनल हमने W फाइंड आउट किया है वो 8 था, तो इसको हम डिवाइड करेंगे किससे,
8 से। तो जब 8 से हम डिवाइड करेंगे तो उसके बाद यू टू प्राइम हमारे पास क्या आ जाएगा, टू, क्योंकि हमने W2 जो फाइंड किया वो 2 फाइंड किया है ओवर 8, और U3 प्राइम हमारे पास क्या आ जाएगा, वो हमने टेंजेंट ऑफ 2x फाइंड किया है, तो टेंजेंट ऑफ 2x डिवाइडेड बाय 8। तो इन्हीं को हम नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। किस किस को इंटीग्रेट करना है हमने, टू, टू 4 से कैंसिल हो जाएगा, तो सीकेंट ऑफ 2x ओवर 4 इंटू डी एक्स, ये हमारे पास U1 आ जाएगा। फिर U2 हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/4 इंटीग्रेशन 1/4 dx, और U3 हमारे पास इसी तरीके से U2 हमारे पास आ जाएगा 1/4 dx, एंड U3 हमारे पास टेंजेंट ऑफ 2x ऑफ टेंजेंट ऑफ, यानी U3 यहाँ पे हमारे पास किसके इक्वल आ गया, U3 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ 2x ओवर 8 इंटू डी एक्स, इसकी इंटीग्रेशन। तो हर एक की चलें अलग अलग इंटीग्रेशन हम कर लेते हैं। सीकेंट ऑफ 2x है तो पहले हमारे पास 4 है, तो ये आ जाएगा 1/4 नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंट ऑफ 2x प्लस टेंजेंट ऑफ 2x डिवाइडेड बाय 2 होना था, तो वो डिवाइडेड बाय ये 8 आ गया। ठीक है, ये हमारे पास U1 की वैल्यू आ गई। इसी तरीके से U2 की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 1/4x, और U3 की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, टेंजेंट टू x का जो इंटीग्रल है वो क्या आता है हमारे पास, माइनस नेचुरल लॉग ऑफ साइन ऑफ, तो ये आ जाएगा -1/16 नेचुरल लॉग ऑफ cos ऑफ 2x। तो U1 भी आ गया, U2 भी आ गया, U3। तो फाइनल स्टेप के अंदर हम करेंगे क्या, कि एक तो हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालेंगे, जैसे YP हमारे पास आ जाएगा Y1 इंटू U1 प्लस Y2 U2, फिर Y3 U3, और फाइनली हमारे पास जो YG है वो हमारे पास आ जाएगा YC प्लस YP। तो ये हमारे पास फाइनल सॉल्यूशन आ जाएगा। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। तो अब नोट करेंगे, वही वाला क्वेश्चन है जो मैंने आपको एज असाइनमेंट इस वीक में दिया हुआ है। ये सॉल्व करने का मकसद ये है कि थोड़ी सी आप इसमें प्रैक्टिस करें, और इसी तरीके का क्वेश्चन जो सेकंड क्वेश्चन है असाइनमेंट का, उसको अटैम्प्ट करने की कोशिश करें। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ आया तो क्वेश्चन प्रिपेयर करें, और जो हमारा सेशन होना है वेडनेसडे को, उसमें अपना क्वेश्चन लेके आएँ तो मैं आपको आंसर दूंगा। तो थैंक यू वेरी मच जी। अल्लाह हाफिज़। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीक के लेक्चर्स के साथ। अल्लाह हाफिज़।